धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें जीवन को सत्य करने का और माया से बचने का पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं कि साध संगत जी, ये जो सारा जगत है ये माया के पीछे सारी उम्र दौड़ता रहता है, लालच करता है। साध संगत जी, लोग अपनों को धोखा दे रहे हैं। कारण क्या है? लालच, माया का लालच। सगे भाई बहन अपने सगे भाई बहनों को धोखा दे रहे हैं। कारण क्या है? लालच। साध संगत जी, बहुत जीव नशा बेच रहे हैं, हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को मार रहे हैं। कारण क्या है? लालच। और इस लालच की वजह से, इस लालच के कारण अपने अपनों की जान तक ले लेते हैं। और सतगुरु जी फरमाते हैं कि जिस माया के लिए ये जो माटी का पुतरा है ये दौड़ता फिरता है, और जब ये इस जग से जाता है तो साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। सतगुरु जी फरमाते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ियो फिरत है रहा। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो माटी का पुतरा है ये 5 तत्व से बना हुआ है। और सतगुरु जी फरमाते हैं ये संसार में आके अपने जीवन का जो मूल मनोरथ है, जो मुख्य मनोरथ है, वो भूल गया है। सतगुरु जी फरमाते हैं पहले तो ये भूल गया कि परमपिता परमात्मा ने इस पर कृपा की और इसको ये मनुष्य जीवन मिला है। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जाता विवेक। के हे जीव, बड़ी मुश्किल से तुझे जो शरीर मिला है उस परमात्मा की कृपा से। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, गुर से वाते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई। इस देही को सिमरा देव, सो देही पज हर की सेव। के हे जीव, ये जो तेरे पास शरीर है ये वो शरीर है जो परमात्मा ने तुझे कृपा करके दिया है। और इस शरीर के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। इतना पावन और पवित्र शरीर, ये शरीर हमें मिला है इस जीवन को सत्य करके दिखाने के लिए। क्या तू सोया जागे या ना, तय जीवन जग सच कर जाना। पर सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं इस शरीर को लेके ये जो इंसान है वह भूल गया है कि उस परम पिता परमात्मा ने मुझ पर कृपा की, फिर कहीं जाके ये जो पावन पवित्र शरीर इसको मिला है। और ये सारी उम्र बचपन से लेके बुजुर्ग अवस्था तक माया के जाल में फंसा रहता है। माटी को पुतरा कैसे नचत है कि जब इसे कुछ प्राप्त होता है ना साध संगत जी, ये बड़ा खुश होता है कि मैंने माया कमा ली है। और इस माया के प्रभाव के कारण ये नाचता है और माया की तरफ देख के बड़ा खुश होता है। इसको अच्छा लगता है इस माया के बारे में सुनना, माया के बारे में बातें करना। देखे सुने, देखे देखे सुने बोले, दौड़ियो फिरत है। कि जी जब भी बात करता है साध संगत जी, माया की बात करता है, बड़ा खुश होता है। जब भी ये बोलता है, सुनता है, माया की बातें करना इसे पसंद है, सुनना पसंद है। और माया के कारण ये सारी उम्र जो दौड़ता फिरता है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ियो फिरत है। और ये भूल जाता है कि साथ संगत जिस माया के चक्कर में ये पाप का पाप भी कर जाता है। और बहुते जीव हैं साथ संगत जिस माया के कारण अपनों को मार देते हैं, धोखा दे रहे हैं। इंसानियत के ऊपर साथ संगत जी अत्याचार करते हैं। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। और सतगुरु जी फरमाते हैं जब इंसान को माया प्राप्त होती है बड़ा खुश होता है।
साध संगत जी बहुते जीव हैं जो पाप की कमाई को देखकर बड़े खुश होते हैं, और जब उनके पास पैसा आता है बड़ा अहंकार करते हैं। और आम इंसान को तो वो देखना भी पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, इतना अहंकार होता है। पर साध संगत जी जो जितना बड़ा इंसान होगा उसका नुकसान भी उतना बड़ा ही होता है। जब माया का नुकसान होता है तब ये रोता है, जब इसे कुछ प्राप्त होता है साध संगत जी बड़ा खुश होता है, अहंकार करता है। वही माया जब इससे दूर जाती है ये रोता है, कुरलाता है। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवण लगत है। साध संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी हमें पैसा कमाने के लिए इनकार नहीं करते। ये नहीं है कि सदगुरु जी ने हमें पैसे कमाने से रोका है। सदगुरु जी तो फरमाते हैं कि हे जीव तू किरत कर, हाथों से कमाई कर, पर कमाई ईमानदारी की हो। जीबा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। कि हे जीव तू हाथों से किरत कर, ईमानदारी की रोटी कमा। और साध संगत जी रोटी कमाते कमाते हमें उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करना है। और जो इंसान जो जीव हाथों से किरत कमाइयां करता करता जीवा से उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करता है ना साध संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो सारी दुनिया का मालिक उसे इस शरीर में ही मिल जाता है। कह रविदास हाथ पे नेरे सहज होए सो होए। कि हे जीव जिस परमात्मा को तू सैकड़े किलोमीटर की यात्रा करके ढूंढ रहा है ना, वो तेरे शरीर के अंदर बैठा है। तेरे कट में सिरजनहार, कस्तूरी मृग पास है ढूंढत कास। साध संगत जी ये सत्य है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन सब का एक ही फरमान है, सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। कि हे जीव वो सारी दुनिया का मालिक हमारे शरीर में ही है, इस घर में ही मिलेगा जब भी मिलेगा। और ये बातें साध संगत जी हमें तब समझ आती हैं जब हमारे पास पूर्ण गुरु हो, पूरा गुरु हो। और बहुत कर्मों वाले हैं साध संगत जी, भाग्यशाली हैं कि गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले हैं। और आज हमें समझा रहे हैं कि हे जीव तू ईमानदारी की रोटी कमा। अगर महल बनाने हैं ना साध संगत जी, सदगुरु जी फरमाते ईमानदारी के बना। अगर बड़े बड़े मकान बनाने हैं ईमानदारी के बना, क्योंकि साध संगत जी झूठे बन झूठी ही गई हाट। झूठ का जो व्यापार होता है ना वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये जो महल माड़ियां सदगुरु जी फरमाते हैं ये सब ने छोड़ के जानी है। उच्चे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रहन न होई। कि हे जीव ये जो बड़े बड़े आलीशान हम महल बना रहे हैं लालच के पैसे से, चाहे ईमानदारी का पैसा हो, हमें सबने एक दिन ये छोड़ के चले जाना है। पर अगर हमारी जायदाद, हमारे महल, हमारे घर ईमानदारी के होंगे ना साध संगत जी, अगर सारी जिंदगी हम ईमानदार रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चले हैं, मनुष्यता की सेवा की है, भूखे को रोटी खिलाई है साध संगत जी, रोते को हंसा दिया है, अपनों की बेगानों की मदद करते हुए हमने ये नहीं सोचा कि वो अपना है बेगाना है, ये सोचा कि उसको जरूरत है उसकी मदद करें। जब ऐसा इंसान दुनिया से जाता है सदगुरु जी फरमाते हैं कि उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, फिर उसे दुख नहीं होता साध संगत जी को वो बड़े बड़े महल मकान छोड़ के जा रहा है। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं कि चाहे आप महल बनाओ, चाहे झोपड़ी में रहो, पर ईमानदारी का कार्य करो, ईमानदारी की रोटी कमाओ साध संगत जी। जब हमें जाना पड़े तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो कि हम जीवन को सत्य कर कर जा रहे हैं। और ये तब ही होगा साध संगत जी जब हम धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवण लगत है। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रहन न होई। एतन ऐसा जैसे कांस की टाटी, जल गयो कांस रल गयो माटी। के हे जीव ये जो शरीर है ना इसने मिट्टी में मिट्टी हो जाना है, ये राख की ढेरी बन जाता है साध संगत जी जब इसको अग्नि में भेंट किया जाता है। और जिस शरीर पर हम इतना गुमान करते हैं वो एक राख की ढेरी बनकर रह जाता है।
और साथ संगत जी इसीलिए सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि हे जीव, इस शरीर से तू ऐसा कार्य कर कि तेरे जाने के बाद भी लोग तुझे नमस्कार करें, तुझे याद करें, प्रणाम करें। और ये तभी होगा साथ संगत जी जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और आज धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी होका दे रहे हैं साथ संगत जी, सत्य का व्यापार करने के लिए हमें बुला रहे हैं। को बन जा रो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए, मन बच क्रम रस कसै लुबाना, बिनस गया जाए कहूं समाना। सतगुरु रविदास महाराज जी साध संगत जी ये समझा रहे हैं कि हे जीव, तू माया में लिप्त रहता है, मन में माया के बारे में सोचता रहता है। इसके वचनों में भी माया है साध संगत जी, विचार कर्म सब माया के लिए ये सोचता है, कार्य करता है। मन बच कर्म रस कसै लुभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना। और साध संगत जी सारा दिन सोचता रहता है कि मुझे पैसा कैसे मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा माया कैसे मिले। और जब ये मर जाता है ना साध संगत जी, जब ये पूरा हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, इसको नहीं पता होता कि वो माया का क्या होगा। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना। इसे नहीं पता कि जब इस शरीर को छोड़ना है तो कहां जाना है। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, खिन में कोड़े होए गए जेड़े माया भोग, कि हे जीव, जब तेरा अंत समा आएगा, ये जो महल माड़ियां, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये जो माया के भोग है ना साध संगत जी, जिनके लिए हम इतने बड़े बड़े पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये फिर मीठे नहीं लगते, बड़े कोड़े लगते हैं साध संगत जी। और फिर आखिर में हमें याद आता है कि हमें ये शरीर जो मिला था वो सत्य की कमाई के लिए मिला था, सच के मार्ग पर चलने के लिए मिला था। वो तब साध संगत जी बड़ी देर हो जाती है, जब ये शरीर इस संसार को अलविदा कहता है ना, तब बड़ी देर हो जाती है। इसलिए सतगुरु जी की पावन पवित्र अमृत वाणी हमें हर रोज उठाती है। क्या तू सोया जाग या ना, तै जीवन जग सच कर जाना। कि हे जीव, तू कौन सी नींद में सो रहा है, तू कौन सी अज्ञानता की नींद में सो रहा है। जाग और सत्य के मार्ग पर चल। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सम है प्रीत बन आई। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा बाजीगर, इस सृष्टि का रचनहार। साध संगत जी, उस परम पिता परमात्मा ने ये बाजी रची है। वो जो चाहे इंसान से करवाता है, पर मुझे उस बाजीगर से प्रीत हो गई है, प्रेम हो गया है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। कि परमात्मा रूपी बाजीगर ने डुगडुगी बजाई साध संगत जी, और जो सारी खलकत है वो तमाशा रूप होके आई है। स्वाव साध संगत जी, आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें ये समझा रहे हैं कि हे इंसान, ये जो शरीर मिला है ना साध संगत जी, ये हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मिला है। और सत्य का मार्ग कैसा है? सतगुरु जी फरमाते हैं साध संगत जी, कोई हमें ये नहीं है कि घर छोड़कर चले जाना है जंगलों में, पहाड़ों में। ये नहीं है कि हमें ये कार्य करना है, वो नहीं करना है। साध संगत जी, सतगुरु जी तो फरमाते हैं, जीपा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। के हाथों से ईमानदारी की रोटी खा, ईमानदारी की रोटी कमा साध संगत जी। और जब तू कोई भी कार्य करता है ना, चाहे तू दिहाड़ी करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं, अपना कार्य करते करते उस जीवा से, उस रसना से उस परमात्मा का सिमरन करना है। और जो इंसान हाथों से किरत कमाइयां करता, जीवा से उस परमात्मा का सिमरन करता है ना साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं वो सारी दुनिया का मालिक हमें इस शरीर में ही मिल जाता है। सतगुरु पीपा महाराज जी फरमाते हैं, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। कि हे जीव, जो परम पिता परमात्मा ब्रह्मांड में है, वही परम पिता परमात्मा हमारे शरीर में है।
और मिलेगा किसको साध संगत जी? जो अपने शरीर की खोज करता है, जो हाथों से किरत कमाइयां करता करता जीवा से उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करता है। क्योंकि साध संगत जी सतगुरु जी का फरमान है, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, कि भाई कि हे जीव, परमात्मा के सिमरन के आगे सब कर्म कांड है। ऐसी भगत न होई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहाई। परमात्मा का सिमरन सबसे बड़ा है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। सो साध संगत जी जो परमात्मा का सिमरन करता है उसे दूसरे धार्मिक कार्य करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो सतगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा का सिमरन सबसे बड़ा है। और साध संगत जी हाथों से किरत करें, जीवा से परमात्मा का सिमरन करें और अपने अंदर परमात्मा की खोज करें। अगर कोई भूखा है ना साध संगत जी, उसको रोटी खिलाने का यत्न करें। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, हमें अगर हमारे पास पैसे हैं तो उसकी मदद करनी चाहिए। कोई दुखी है उसका दुख दूर करें, कोई रोता है उसे हंसा दें। सतगुरु जी फरमाते हैं अच्छे कर्म करें। वो परम पिता परमात्मा संसारिक वस्तुएं चढ़ाने से नहीं खुश होता। ये नहीं है साध संगत जी जो संसारिक पदार्थ हैं वो हम परमात्मा को चढ़ाएं वो खुश होगा, नहीं। सतगुरु जी तो फरमाते हैं तेरो किया तुझ क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टलारे, कि हे परम पिता परमात्मा ये संसारिक जो पदार्थ आपने मुझे दिए हैं और मैं आपकी दी हुई वस्तु आपको चढ़ाकर कैसे खुश कर सकता हूं आपको। साध संगत जी अगर परमात्मा को खुश करना है हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा, वहम भरम अडंबर पखंड को त्यागना होगा। ये दिखावे वाली भक्ति से परमात्मा खुश नहीं होता। परमात्मा खुश होता है जब हम अच्छे कार्य करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपनों की मदद करते हैं, इंसानियत की मदद करते हैं। सतगुरु नामदेव महाराज जी फरमाते हैं सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, कि हे जीव हर इंसान में परमात्मा है। और सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं सब में हर है, हर में सब है, हर अपनों जिन जाना। अगर हर जीव को ये बात समझ आ जाए ना साध संगत जी कि हर जीव में परमात्मा है, हर इंसान के अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योत है, तो साध संगत जी जिसको ये समझ आ गया वो हर जीव में परमात्मा देखता है और वो ये समझता है कि मैं जब जीव की मदद करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, तो मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं ना नर सेवा नारायण सेवा। स्वाव साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें मना नहीं किया पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाइए पर ईमानदारी की कमाई, जिम्मेवारियां निभाइए पर ईमानदारी की कमाई करके जिम्मेवारियां निभाइए साध संगत जी। और ईमानदारी के पैसे में बरकत भी बड़ी होती है। आपने दुनिया में देखा होगा ना साध संगत जी, बड़े बड़े जो लोग थे ना आज सड़कों पे आ गए हैं। बड़े बड़े पैसे वाले आज पैसों को तरस रहे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं था साध संगत जी वो ईमानदारी से कहां तक पहुंच गए। आज उनके पास भी आलीशान घर हैं ईमानदारी की। और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें किसी प्रकार का अफसोस ना हो, क्योंकि साध संगत जी उस परम पिता परमात्मा के दरबार में हमें हाजिर होना है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। तो साध संगत जी क्या हम शक्ल दिखाएंगे वहां पर, क्या हम कर्मों का हिसाब किताब देंगे। सुआओ बड़े भाग्यशाली हो के गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु मिले हैं। सो सत्य के मार्ग पर चलें और लालच से बच के रहें साध संगत जी। हाथों से किरत कमाइयां कीजिए और जीवा से परमात्मा का सिमरन कीजिए, सबका भला मांगिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। सो इतनी की विनती स्वीकार कीजिए साध संगत जी। रहबरों के दिखाए हुए मिशन पर चलिए। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें समझाया था ना, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। जितने भी साध संगत जी हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरु सतगुरु हुए हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु नानक देव महाराज, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु सैन जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु त्रिलोचन जी,
सभी गुरुओं ने हमें एक ही चीज सिखाई है साथ संगत जी, कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। जैसे सदगुरु रविदास महाराज जी आज हमें समझा रहे हैं, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, कि हे जीव अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो, बड़े बड़े ओहदों पे वो जा सके, बड़े बड़े अफसर बन सके साथ संगत जी, राजनीति में आ सके, बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर सके वो साथ संगत जी। बाबा साहेब ने भी हमें यही समझाया था, पढ़ो। सदगुरु रविदास महाराज जी भी हमें समझाते हैं कि हे जीव अच्छी शिक्षा प्राप्त कर, और सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं करनी साथ संगत जी, हमें अध्यात्मिक ज्ञान भी लेना है स्कूल कॉलेज के साथ। कहीं ये ना हो कि हम पढ़ लिख जाएं पर मन में वहम भरम आडंबर फंसा रहे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है साथ संगत जी, हमें बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए, और सदगुरु रविदास महाराज जी की गुरबाणी का ज्ञान भी जरूरी है। किस लिए? कहीं हम वहम भरम आडंबर में ना फंस जाएं। जुड़ो, सदगुरु जी फरमाते हैं सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, के साथ संगत जी हम एक साथ मिलके रहे, जात पात धर्म का जो भेदभाव है ना साथ संगत जी, हम उसे मिटा दें, एक हो जाएं। साथ संगत जी गरीब की भी वही जरूरत है जो अमीर की है। अमीर को भी खाने के लिए रोटी चाहिए, गरीब को भी। जब कोई बीमार होता है ना साथ संगत जी, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको भी दवा चाहिए, उसको भी दवा चाहिए। और जब अमीर के बच्चे बड़े होते हैं, गरीब के बच्चे बड़े होते हैं, उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी। तो साथ संगत जी इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि हे जीव हर तरह के भेदभाव को मिटा के एक साथ हमें मधुमक्खियों जैसे इकट्ठे होना है, एक साथ मिलके रहना है, क्योंकि सबकी जरूरतें एक जैसी हैं। अगर हम एक जैसे हो जाते हैं ना साथ संगत जी, अगर हम एक साथ चलते हैं तो साथ संगत जी कितनी भी बड़ी बुराई हो, कितनी भी समस्याएं हो, हर समस्या का समाधान हो सकता है। तभी हम साथ संगत जी भारत में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी भेदभाव हैं, चाहे वो जाति के हों, धर्म के हों, हर तरह के भेदभाव को हम खत्म कर सकते हैं, हर तरह की समस्याओं को हम खत्म कर सकते हैं। पर कैसे? जब हम हर तरह के भेदभाव को बुलाकर एक साथ इकट्ठे होंगे। तीसरा जो उपदेश संघर्ष करो, सदगुरु जी फरमाते हैं पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत, के हे जीव गुलामों से कोई प्यार नहीं करता। साथ संगत जी गुलामी चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हर प्रकार की गुलामी जो बुरी होती है, और इस गुलामी से बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना है। और जब संघर्ष कामयाब हो गया, सबका भला करना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, पर का बुरा न रखो ची तुमको दुख नहीं पाई मीत, के हे जीव हर इंसान का भला सोचा कर। सतगुरु जी फरमाते हैं, गुरबाणी का फरमान है, जो सबका भला सोचता है परमात्मा सबसे पहले उसका ही भला करता है। सो साथ संगत जी इतनी की विनती आज की प्रवान कीजिए, इतनी की हाजिरियां प्रवान कीजिए, गुरबाणी के साथ जुड़िए, अमृत वेला उसको संभालिए साथ संगत जी। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी, सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, सतगुरुओं की पावन पवित्र अमृत बाणी पढ़िए। और पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको उसके जो अर्थ हैं उनको समझिए, उसको समझ के उस पर चलने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को उसके अनुसार ढालिए साथ संगत जी, और ऐसे हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। तो साथ संगत जी सेवा सिमरन करते रहिए अपने अंदर, क्योंकि वो सारी दुनिया का मालिक हमारे शरीर के अंदर है, उसकी खोज कीजिए। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहम सतनाम।